यूजीसी नेट सरस्वती की में आती है और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे 9 यूनिट के अंतर्गत जो है हम बात करने वाले हैं 4th अध्याय के, ठीक है, परिवर्तन प्रबंधन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 अध्याय परिवर्तन प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट आपकी 9 है, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका 4th अध्याय हो जाएगा, इसके पहले हमने आपको 3 अध्याय हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है हम आपको पढ़ाएंगे परिवर्तन प्रबंधन का अर्थ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, ये जो हेडिंग्स है इसके अंतर्गत 4 अध्याय के अंतर्गत ये आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी। परिवर्तन का जो है त्रिचरण मॉडल आप पढ़िएगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। परिवर्तन का जापानी मॉडल के बारे में बताएंगे। लागत लाभ विश्लेषण आता है इसमें, और लागत प्रभावी विश्लेषण आता है, और भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी आती है। तो इसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक आपके आते हैं, जिसमें से हम आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका दिया गया है परिवर्तन प्रबंधन, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। और एक आपको पढ़ना है नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, ठीक है, 2 बार लिखा हुआ है, काट दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, और एक आपका लिखा हुआ है परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, अभी हमने आपको जो बताया, ठीक है, और परिवर्तन का जापानी मॉडल, ठीक है। ये आपके जो है 4 हेडिंग्स हैं, जिसमें से हम आपको 2 हेडिंग के बारे में बताएंगे, 3 हेडिंग के बारे में। परिवर्तन प्रबंधन ये आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, जो ये आपका होता है नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, इसमें आधारभूत परिवर्तन के 3 पक्ष होते हैं, ठीक है। तो जो नियोजित परिवर्तन है इसमें जो है उदारीकरण हो जाएगा एक हेडिंग आपकी, और एक हेडिंग हो जाएगी निजीकरण हो जाएगी, और एक आपकी वैश्वीकरण हो जाएगी। आपको याद रखना है परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कट लेविन ने दिया है, ठीक है, इसको यही से बताते इस प्रकार से आपको, ठीक है। ये यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कर्ट लेविन ने जो है विकसित किया है, कह सकते हो प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो है देख सकते हैं आप जो है अनफ्रीजिंग, ठीक है, एक आपका मूविंग आता है, ठीक है, एक आपका रिफ्रेजिंग आता है। तो ये जो आपका अनफ्रीजिंग है, ठीक है, तो ये परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करता है, ठीक है, यानी कि कहा इसमें बोला गया है कि परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है। और मूविंग जो होता है नहीं, और इसमें देख सकते हैं अनफ्रीजिंग जो होता है परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करता है, और इसके अंतर्गत जो है जो आपका होता है व्यावसायिक संगठन, ठीक है, व्यावसायिक और जो है शैक्षणिक संगठनों में जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि व्यावसायिक और शैक्षिक संगठनों में किया जाता है, यानी अनफ्रीजिंग का प्रयोग। और आप देख सकते हैं ये मूविंग जो दिया गया है, ठीक है, इसमें नवीन मार्ग का सृजन किया जाता है, ये जो मूविंग हो गया, ठीक है। रिफ्रेजिंग लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, ठीक है, ये रिफ्रेजिंग जो है हो गया। और ये आपको तीनों ये सीक्वेंस में लगाने को आ जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और हेडिंग ये आप देख लीजिएगा, परिवर्तन का जापानी मॉडल, ठीक है, ये होता है जस्ट इन टाइम मॉडल, ठीक है, ये आपको पता है जस्ट इन टाइम मॉडल क्या होता है, ठीक है। और ये पोक योग मॉडल, ये जो है आपके 2 मॉडल हो गए, इनको भी आपको रट लेना है, याद कर लेना है। ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको प्लेन आर्ट ने दिया है, ठीक है, नहीं प्लेन आर्ट ने विकसित किया है, नेम आपको लिख के बता दे, प्लेन आर्ट आप लिख लीजिएगा। और पोका योग जो है इसको दिया है शिगियो शिंगो ने, ठीक है, इसको लिख देती हूँ, ठीक है, शिगियो, ये शिगियो हो जाएगा, और सिंगो इधर लिख देती हूँ, ठीक है, इस साइड में सिंगो हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक से लिखा नहीं है। तो याद रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी स्टूडेंट अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू।